चंद्रमा यानी कि मून। चंद्रमा को लेकर कहानियों का संसार बड़ा ही रोचक है, लेकिन इन सबसे परे चांद को लेकर विज्ञान की दुनिया भी बड़ी ही रोचक और यथार्थपरक जानकारी सामने रखती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 450 करोड़ साल पहले थैया नामक एक उल्कापिंड धरती से टकराया और धरती का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जो कि चांद बना। और शायद इसीलिए हमारी कथा कहानियों में चांद को चंदा मामा कहा गया है। लेकिन और भी चांद से जुड़े कई ऐसे मजेदार रोचक तथ्य हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चंद्रमा का आकार देखने में गोल लगता है, लेकिन इसका आकार गोल नहीं है, बल्कि यह एक अंडे के आकार का है। चंद्रमा मून पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौरमंडल के 181 उपग्रहों में यह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के और थैया नामक यानी कि मार्स के आकार का टुकड़ा के बीच भीषण टकराव के बाद बचे हुए अवशेषों के मलबे से बना है। चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है। चांद का व्यास धरती के व्यास का सिर्फ चौथा हिस्सा है और लगभग 49 चांद धरती में समा सकते हैं। चांद का क्षेत्रफल यानी चांद का एरिया अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बने हैं वो अब तक हैं और अगले कुछ लाख सालों तक ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि चांद पर हवा तो है ही नहीं जो इसे मिटा दे। नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर चले थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा भी था, जिसे वो चांद पर लेकर गए थे। धरती के अंदर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन महज 6 घंटे का ही रह जाएगा, यानी चांद हमारे पृथ्वी के दिन और गति दोनों को प्रभावित करता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो चांद पर इंसान का वजन 16.5% कम होता है। यही कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल कूद करते हुए देखे जा सकते हैं। चंद्रमा की ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के सागरीय जल में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। यूं कहे कि सागर में जो हलचल है, जो लहरें उठती हैं या जो ज्वार भाटा उठता है, उसका एक ही कारण है और वह है चांद। पिछले 41 साल में चांद पर कोई आदमी नहीं गया और अब मात्र 12 लोग चांद पर गए हैं। खबरों के मुताबिक 1950 में अमेरिका ने चांद को एटम बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने यह सनसनीखेज योजना पूरे ध्रुव विरोधी रूस को अपनी ताकत से खौफजदा करने के लिए रची थी, जब दोनों देशों के बीच शीत युद्ध चरम पर था, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई थी। चंद्रमा की फोटो में कहीं कहीं गड्ढे देखे होंगे आपने। ये गड्ढे चंद्रमा की सतह से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के द्वारा निर्मित किए गए हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उसे जो निशान चांद की जमीन पर बने वो इसलिए नहीं मिटेंगे क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, और कई लाख सालों में वह मिट जाएंगे क्योंकि चांद पर धीरे धीरे धूल के कण गिरते रहते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड चांद पर गए थे तब उन्होंने एक गोल्फ बॉल को हिट मारा, जो कि तकरीबन 800 मीटर यानी 1 किलोमीटर के आसपास तक गई थी। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। किसी भी तरह का वायुमंडल न होने के मतलब कि सौर वायु और उल्कापिंड के आने का खतरा लगातार बना रहता है। चंद्रमा की तरफ यदि कोई उल्कापिंड बढ़ती है तो उसका वायुमंडल न होने की वजह से वो जलेगी नहीं, वो सीधे चांद से टकरा जाएगी। चांद पर पानी भारत की खोज है। भारत से पहले भी कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, परंतु किसी ने खोजा नहीं था। सबने कल्पना की थी, लेकिन भारत ने इस कीर्तिमान को करके दिखाया है। अगर आप अपने इंटरनेट की स्पीड से खुश नहीं हैं तो आप चांद पर जा सकते हैं। जी हाँ, नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी 19 MBPS की स्पीड बेहद हैरतअंगेज है। चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अगले 50 अरब साल तक ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा होने पर चांद पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगाएगा। अभी चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। अपने बैग और एक अमेरिकन झंडे के अलावा अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री चांद की धरती पर कुछ यादगार निशानियां भी छोड़कर आए थे। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर मंडराता रहता है। इसका असली कारण अभी तक कोई नहीं जान सका है। चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए 96 यानी 96 बैग ऐसे हैं जिनमें मलमूत्र और उल्टी है। चांद पर करीब 1,81,400 किलो का मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्षयान और दुर्घटनाग्रस्त
कृत्रिम उपग्रह भी शामिल हैं। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलो ही होगा। अभी तक जिन उपग्रहों के घनत्व ज्ञात हुए हैं उनमें मून दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। पहले स्थान पर बृहस्पति का उपग्रह आयो है। पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा। चांद धरती के आकार का सिर्फ 27% हिस्सा ही है। पूरा चांद आधे चांद से 9 गुना ज्यादा चमकदार होता है। जब सारे अपोलो अंतरिक्ष यान चांद से वापस आए तब कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े लेकर आए, जिनका द्रव्यमान यानी वजन 382 किलो था। चांद धरती के इर्द गिर्द घूमते हुए अपना सिर्फ एक हिस्सा ही धरती की तरफ रखता है, इसलिए चांद का दूसरा पासा आज तक धरती से किसी ने नहीं देखा, इसलिए बाकी हिस्से का फोटो लिया जा चुका है। चांद के दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का -153 डिग्री सेल्सियस तक। ये जानकर हैरानी होगी कि आपके मोबाइल फोन में अपोलो 11 यान के चंद्रमा लैंडिंग के समय यूज की गई कंप्यूटर की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है। अमेरिकी सरकार ने चांद पर आदमी भेजने और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में बराबर टाइम और पैसा खर्च किया, 10 साल और $100 बिलियन। अपोलो 11 यान का चंद्रमा लैंडिंग का समय बनाया गया ओरिजिनल टेप मिट गया था। यह गलती से दोबारा इस्तेमाल कर लिया गया था। यह आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन चांद की सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। चांद पर पानी भी तरल नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियोन और आर्गन जैसे गैसों से बना हुआ है। मैन्सहोगन चांद की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई लगभग 4700 मीटर है। पृथ्वी पर भ्रमण करने के दौरान चंद्रमा की विभिन्न प्रस्तावनाएं जो पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य के सापेक्ष में स्थित होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की इन्हीं प्रस्तावनाओं को नवचंद्र, पूर्णचंद्र और आदि की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा से आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं होता, यानी प्रकाश को डाइवर्ट करने वाला कोई वायुमंडल या फिर धूलकण नहीं होते। टेलीस्कोप से चंद्रमा जिस तरह का दिखाई पड़ता है उसका मानचित्र ब्रिटिश खगोल शास्त्री थॉमस हैरियट द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। चांद की सतह पर गोल्फ भी खेला गया है। गोल्फ खेलने वाले अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड थे, जिन्होंने 1971 में चांद की सतह पर गोल्फ खेला था। उनके द्वारा हिट की गई गोल्फ की गेंद 1 किलोमीटर का फासला तय करने में कामयाब रही थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि चांद के बारे में आप भी कुछ जानते हैं और हम आपको बताना भूल गए हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही।